शहजाद पूनावाला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। बड़ा कॉन्फिडेंट गांधी परिवार नजर आ रहा है, चाहे रायबरेली की बात करूं, चाहे अमेठी की बात करूं, और अपनी विरासत को एक बार फिर वो समेटेंगे, सजोएंगे। ये तो कम से कम वो बॉडी लैंग्वेज से भी और बयानों से कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये कब इस प्रकार से कॉन्फिडेंस में नहीं थे बताइए। आपको याद होगा कि 2014 में भी ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को 272 नहीं मिलेगी, 2019 में भी कह रहे थे कि 272 नहीं मिलेगी, और 2024 में भी यही लगा रहे हैं, यही बयानबाजी कर रहे हैं। परंतु पूछिए इनसे कि यदि इतने कॉन्फिडेंट थे तो वायनाड से भागकर, वो भी अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों जाना पड़ा? वहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाते ना। समाजवादी पार्टी यदि इतनी कॉन्फिडेंट थी तो जो 5 उनकी जो पारिवारिक सीटें हैं वहाँ पर परिवार के ही सदस्यों को लड़ा दिया, बाहर से कहीं लड़ लेते, वाराणसी से ही लड़ लेते। ये तो कह रहे हैं ना कि क्योटो में भी, जो ये इस प्रकार से तंज कसते हुए कह रहे हैं कि क्योटो में भी उनके लिए मुश्किल होने वाली है, तो वहीं से लड़ लेते, वहाँ से तो नहीं लड़ रहे हैं। और इसके अलावा अगर इनमें इतना कॉन्फिडेंस होता तो आज वो, जैसे मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं, आप देखें ना, आप अमेठी में हैं, आज उस अमेठी में जहाँ पर डायलिसिस सेंटर नहीं था, वहाँ पर गर्ल्स कॉलेज नहीं था, अमेठी में ब्लड बैंक तक नहीं था, वहाँ पर लाखों लोगों के पास घर नहीं था, पीने का पानी नहीं था। आज वहाँ पर AK 203 की सीरीज़ की राइफल बन रही है, वहाँ पर कोको कोला का प्लांट लगा हुआ है। इनसे पूछे 50 वर्ष में अमेठी के लिए क्या किया? और अब तो केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर ऐसे उतर आए हैं कि सीधे सीधे कह रहे हैं कि पूरा मुस्लिम आरक्षण जो है वो दे देंगे, मतलब कि MY फैक्टर में से Y को भी हटा दिया। पूछे अब जो बैठी है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कि क्या धार्मिक आधार पर आरक्षण स्वीकार्य है, और वो भी SC ST OBC कोटे से देना स्वीकार्य है? अब तो ऐसे है कि वोट बैंक जिहाद से लेकर राम मंदिर बेकार, इन मुद्दों पर वो आ चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि केवल तुष्टीकरण की राजनीति पर वो उतर आए हैं, इसलिए काम नहीं गिनवा पा रहे हैं और काम का मुकाबला नहीं कर पा रहे। और अगर इतने कॉन्फिडेंट है तो ये भी बता दे, रायबरेली से तो कह दिया है कांग्रेस ने कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा जो है राहुल गांधी होंगे, तो नाहिद जी बता दे कि स्वीकार्य है राहुल गांधी या नहीं स्वीकार्य है। हाँ। ठीक है, चलिए इन बातों का जवाब अंशु जी पहले आप दे दीजिए। आपका ये कॉन्फिडेंस तो 2014 में भी था, 2019 में भी था, लेकिन 19 में तो सबसे बुरा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में खासकर कांग्रेस ने किया था। एक सीट रायबरेली आप बचाने में कामयाब हो पाए थे। इस बार ये दोनों ही सीट आपके दांव पर लगी हुई हैं। प्राची जी, हमारी दोनों सीटें नहीं, उत्तर प्रदेश में हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और 80 सीटों पर पूरी ताकत से हम काम कर रहे हैं और जनता हमारा समर्थन कर रही है। और देखिए, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है। हम तो कहते हैं शहजाद पूनावाला को भी कॉन्फिडेंस में भी रहना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी रहना चाहिए, अमित शाह जी को भी रहना चाहिए, बीजेपी के सभी नेताओं को रहना चाहिए, लेकिन रहते नहीं हैं। क्योंकि जब हम बेरोजगारी पर बात करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है और वो मंगलसूत्र पे चले जाते, पाकिस्तान चले जाते, भैंस चोरी पे चले जाते, पता नहीं क्या क्या बताने लगते हैं। तो हम तो कहते हैं इनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि इन्होंने आखिर इस 10 सालों में युवाओं के लिए क्या किया। आपने इन 10 सालों में किसानों के लिए क्या किया? MSP पर कानून बनाने का वादा था, आपने वो क्यों नहीं बनाया? अब दूसरी बात, अमेठी की शहजाद पूनावाला ने की, कुछ काम नहीं किया। हम सिर्फ इतनी बात पूछना चाहते हैं, शहजाद पूनावाला जी, आप अमेठी कितनी बार आए हैं? इसका पहले जवाब दे दीजिए, फिर अमेठी के बारे में बात करिए। क्योंकि मैं तो अभी भी प्रभारी था वहां पर, मैं लगातार 10 दिन से था, 2014 के भी चुनाव में था, 19 के भी। शहजाद पूनावाला कितनी बार आए, इस बात का जवाब वो बाद में दे दें। दूसरा, ब्लड बैंक नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। स्मृति ईरानी जी तो वहां पर 10 साल से घूम रही हैं, 10 साल से। उन्होंने सिर्फ एक काम किया घूम घूम कर, कि कांग्रेस की सरकार में जो वहां पर काम हुए थे वहां पर ताला लगवाने का काम किया। आप ब्लड बैंक की बात करते हैं, मुंशीगंज का अस्पताल, उसको बंद कराने का काम किया बीजेपी की सरकार ने। तो हाईकोर्ट का आप धन्यवाद देते हैं हम सभी कि हाईकोर्ट की वजह से खुला। और दूसरा, अमेठी में जिस तरीके से लोगों को डराया धमकाया गया, अमेठी की जो राजनीति थी वो सच की राजनीति थी। गांधी परिवार ने वहां कभी किसी से झूठ नहीं बोला। हमने वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया लगाए, जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया है।